ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। आज हम इसके अंदर मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि अंकित मूल्य वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। हमें पता है जब 15% की छूट दी जाए या फिर लॉस हो तो उसको हम 100 में घटाते हैं। 100 में 15 को घटाया तो आ गया 85%। और 85% की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर किसी भी वस्तु की हमें कीमत नहीं पता तो उसको हम 100 मान लेते हैं। यह हमने लिख दिया 100। फिर इसके बाद कह रहा है 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उस अपने माल को, तो लाभ का मतलब होता है 100 में ज़्यादा। जब 100 में 19 को ऐड करेंगे तो आएगा 119%। हमें 119% की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा आसान है। जो पता है उसको नीचे लिख दो, यानी कि 85 को, और जो नहीं पता 119 को उसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 100 से। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140। 140 को लिखने का तरीका है 100 प्लस 40। जितना भी ये 100 में ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि उसको अंकित करना पड़ेगा 40% ज़्यादा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 का। ये कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 10% की छूट मिलने का मतलब है 100 में 10 कम। छूट हो या लॉस हो रहा हो तो उसको 100 में घटाते हैं। जब 100 में इस 10 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 90%। और 90% को लिखने का तरीका है 90% के निशान की जगह पे बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे अंकित मूल्य से। हमें अंकित मूल्य यहाँ पर नहीं पता तो उसको हमने x मान लिया, तो मल्टीप्लाई x से कर दी। इक्वल टू यहाँ 12.5% का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब है 100 में ज़्यादा। जब 100 में इसको ऐड करेंगे 12.5 को तो आएगा हमारा 112.5%। और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस 800 रुपये से, क्रय मूल्य से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देता है, फिर 10% का लाभ भी कमाता है। यदि उसे एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का विज्ञापित मूल्य रुपये में क्या होगा। 10% की वैल्यू यहाँ पर 56 दे रखी है, 10% 56 आ गया। 10% का लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब 100 में ज़्यादा, तो 100 में इस 10 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 110%। तो 110% की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिख दो और जो नहीं पता 110% उसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 56 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616। फिर इस क्वेश्चन में पहली लाइन में कह रहा है 23% कमीशन देता है। भाई क्वेश्चन में कमीशन दे दे, ये लॉस हो रहा हो, ये छूट दे दे, ये नुकसान हो जाए तो उसको हम 100 में घटाते हैं। तो इस 23 को भी 100 में घटाएंगे। जब 23 को 100 में घटाएंगे तो आएगा 77%। इस 616 के बटे में हम लिख देंगे 616, ऐसे लिखेंगे, बटे में लिख देंगे इस 77% को, 77%। परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 आता है। आप 77% ऐसे लिख दो या बटे में 100 करके लिख दो, बात एक ही है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800 रुपये, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। 2/3 को हम ऐसे ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अंकित मूल्य से। लेकिन अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। जब अंकित मूल्य ना पता हो तो हम उसको x मानते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x से। इक्वल टू 10% की हानि हो रही है। जब हानि होती है तो उसको 100 में से घटाते हैं। जब 10 को 100 में घटाएंगे तो आएगा 90%। इस 90 को लिख देंगे यहाँ पर। देखो 2/3 जो है ये भी फ्रैक्शन में परसेंटेज है एक तरह से। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 66.66% आएगा और ये भी 90% है, तो इसलिए बटे में 100 नहीं लगा रहा मैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 135। फिर देखना है 100 में कितना ज़्यादा है, तो 100 प्लस 35, जितना ये ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2020 का। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है रीचा ने एक वस्तु को उसके लिस्ट प्राइस के 4/5 पर खरीदा और उसे लिस्ट प्राइस से 20% अधिक पर बेचा, तो रीचा का लाभ प्रतिशत कितना था। तो 4/5 को हम ऐसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य हमें नहीं पता, यानी कि लिस्ट प्राइस हमें नहीं पता,
तो उसको मान लिया हमने x इक्वल टू 20% अधिक का मतलब होता है 100 में 20 ज़्यादा। जब 100 में 20 को ऐड करेंगे तो आएगा 120 इक्वल टू में लिख दिया हमने 120। देखो 4/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो 80% होता, तो 80/100 लिखते। 120 को हम 120/100 लिखते, तो कन्वर्ट ऐसा नहीं करा, इसलिए हम डायरेक्ट 120 को 120 ही लिख रहे हैं। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 150। 150 को लिखने का तरीका है 100 + 50, जितना भी ये 100 में ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है रीता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टेलीविज़न सेट खरीदा। उसने इसे 16,800 में बेचकर 800 रुपये का मुनाफा कमा लिया। तो सेट का अंकित मूल्य क्या था? इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। ये 20% छूट का मतलब है 100 में 20 कम, छूट हो लॉस हो तो ऐसे में घटाते हैं 100 में। तो 100 में से 20 को घटाया तो आ गया हमारा 80%। 80% को हमने यहाँ लिख दिया। 16,800 में बेचकर 800 को लाभ हो रहा है, तो 16,800 में से 800 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -800, ये आ गया हमारा 16,000। तो 80% की जो वैल्यू है वो 16,000 आ गई। हमें बतानी है 100% की वैल्यू क्या होगी। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है, जो पता है उसको नीचे लिख दो और 100% जो नहीं पता उसको ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, यानी कि 16,000 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 20,000। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2014 का। ये कह रहा है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपये पर बेची। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता। तो प्रत्येक साड़ी का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया x है। अगर कॉस्ट प्राइस हमें ना पता हो, क्रय मूल्य ना पता हो, तो उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ 5% की छूट दी जा रही है। जब छूट दी जाती है या लॉस होता है या कमी होती है तो 100 में से घटाते हैं। 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95% होगा। 95% को लिख लेंगे 95, परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 इंटू में 12% का लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं, 100 में जोड़ते हैं। 100 में 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 112%। 112% को लिखने का तरीका 112 बटे में परसेंटेज के निशान की जगह पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इस x से, कॉस्ट प्राइस से, इक्वल टू रख देंगे 266 रुपये। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 250 रुपये, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है अरविंद ने अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ एक कलाई घड़ी खरीदी। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ के साथ बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी? अंकित मूल्य हमें पता नहीं है तो उसको हमने x मान लिया। फिर कह रहा है 30% छूट, जब छूट दी जाती है तो उसको 100 में से घटाते हैं। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो आएगा हमारा 70%। और 70% को लिखने का तरीका है 70 बटे में 100 गुणा में एक 40% का यहाँ लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है तो उसको हम 100 में ऐड करते हैं। 100 में 40 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 140%। 140% को लिखने का तरीका है 140 और इस परसेंटेज के निशान की जगह पे बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस x से, अंकित मूल्य से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 98 बटे में 100x। हमें देखना ऊपर वाली संख्या 100 में कितनी कम है। ये 100 में सिर्फ कम है 2, तो 2% हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा ये। अगला क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक बैग खरीदा। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है? यहाँ अंकित मूल्य को हमने मान लिया 100 है और यहाँ 20% की छूट दी जा रही है। जब छूट दी जाती है उसको 100 में से घटाते हैं। 100 में 20 घटाया तो 80% आ गया। यहाँ 40% का लाभ हो रहा है। जब लाभ को हम 100 में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 140%। 80% और 140%, 80 गुणा 140, उसको एज इट इज लिख दिया, बटे में लिख दिया हमने अंकित मूल्य। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112%। फिर हमें देखना है 112 रुपये। हमें देखना है कि ये 100 में कितना ज़्यादा है। तो 100 में ज़्यादा है 100 + 12, जितना ज़्यादा होगा उतनी % हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2014 का। ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 450 है। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 10% की छूट का मतलब है 100 में 10 कम, तो 100 में 10 घटाएंगे तो आएगा 90%।
और 90% को लिखने का तरीका है 90 एज इट इज़ लिखेंगे, परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस अंकित मूल्य से, यानी कि 450। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 405, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2013 का। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि उसका विक्रय मूल्य 440 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। जब अंकित मूल्य ना पता हो तो हम उसको x मान लेंगे। इसके बाद यहाँ कह रहा है 12% की छूट, जब छूट दी जाती है तो उसको 100 में से घटाते हैं, तो 12 को 100 में से घटाएंगे, आएगा हमारा 88%। और 88% को लिखने का तरीका है 88 परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस अंकित मूल्य से जो हमने x माना है, और इक्वल टू में रख देंगे सेलिंग प्राइस की वैल्यू। सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पर 440। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर 500, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा।